सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पर जाकर घंटी बजाकर क्या साबित किया जा रहा है कि जज जो है वो प्रधानमंत्री की मुट्ठी में है और प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, चाहे वो 370 पे निर्णय देने की बात हो, चाहे राम मंदिर पे निर्णय देने की बात हो, चाहे वो किसी भी जो चुनावी धांधली की जो भी कोई कंप्लेंट जाती है उस कंप्लेंट पे निर्णय देने की बात हो। एनआरसी का मुद्दा फिर उठा लाए हैं, क्योंकि वो एनआरसी सीधे सीधे जब घोषणा करी तब तो जनता सड़कों पर आ गई। अब सड़कों पर आ गई तो ये उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तुम कह रहे हो कि ये रोहिंग्या हो गए, ये रोहिंग्या अगर हैं, बांग्लादेशी अगर हैं, तो तुम तो अभी मई में, पिछले साल मई में सत्ता में आए हो जीत के। तो अगर ये अवैध वोटर थे, जाली वोटर थे, तो तुम जाली वोटरों की वोट लेकर क्यों सत्ता में बैठे हो? सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सत्ता से रिजाइन देना चाहिए। तो वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो जाता है, वोटर आई कार्ड खत्म हो जाता है, आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, राशन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो नागरिक रहे कहाँ? सरकार चुनाव जीतने के लिए कितना गिर सकती है, कहां तक जा सकती है, इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ हैं शारदा मैम। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और हर पार्टी अपने अपने अलग अलग तरह के हथकंडे सामने लेके आ रही है। अभी बिहार में जो हलचल है वो वोट की राजनीति को लेके है और वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया फरमान जारी किया है और उस फरमान को विपक्ष जो है वो वोट काटने की साजिश बता रहा है और लोगों से नागरिकता छीनने की बात तक कही जा रही है। मैम, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में एक अलग तरह का प्रमाण पत्र मांग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? आधार, वोटर आईडी सबको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो व्यवस्था चल रही है आज ये अपने अंतिम दौर में है। ये अपने सांस के लिए फड़फड़ा रही है, इसे सांस नहीं आ रहा। ये मृत्यु शैया पर पड़ी हुई व्यवस्था है। उस मृत्यु शैया पर पड़ी हुई व्यवस्था को दिखाई दे रहा है कि ये जनता कहीं तुम्हारे खिलाफ न चली जाए। तुम्हारे खिलाफ अगर वोट जनता ने डाल दिया तो तुम्हारे पाप उघड़ेंगे। तुमने जो 11 साल में किया है और उससे पहले भी कौन सा बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अभी 11 साल में तो हद से गुजर गई है ये व्यवस्था की जीत। जनता की जीत कतई नहीं है। जनता की जीत तो जिस दिन होगी उस दिन जन समस्याओं के बोझ के नीचे ये जनता पिसती हुई दिखाई नहीं देगी, धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ती हुई दिखाई नहीं देगी। उस समय जनता के बच्चों की शिक्षा की ये हालत नहीं होगी कि लाखों स्कूल पूरे देश में बंद किए जा रहे हों और जो फीस है, चाहे वो इंजीनियरिंग की है चाहे मेडिसिन की है, करोड़ों में है, कि ये गरीब आदमी का बच्चा अगर वो कितना ही भी इंटेलिजेंट हो वो नहीं एडमिशन पा सकता, लेकिन एक पैसे वाला 20% नंबर लेकर भी वो एमबीबीएस या मेडिकल इसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन पा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जनता की जीत अगर होती तो क्या ये कुकर्म होते? महंगाई आसमान छूती? 34 रुपए लीटर वाला पेट्रोल क्या 100 से ऊपर बिकता? नहीं। ये सारी चीजें, क्या देश के संसाधनों का इस तरह से बेचा जाता, देश के संसाधनों को कौड़ियों के मोल? तो अगर ये सचमुच में जनता की जीत होती तो ये कदापि नहीं होता। ये जीत असल में है पूंजीपतियों की और पूंजीपतियों के सेवकों की, इस व्यवस्था की। इसीलिए ये एनआरसी का मुद्दा फिर उठा लाए हैं, क्योंकि वो एनआरसी सीधे सीधे जब घोषणा करी तब तो जनता सड़कों पर आ गई। अब सड़कों पर आ गई तो ये उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। अब इनको उसी एनआरसी के माध्यम से एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होंगे कि देखिए अब ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं या इनको जो दलित या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी वोटों को काटने का एक अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि जो ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट इन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के पास नहीं मिलेंगे। उन लोगों के पास नहीं मिलेंगे जो लोग बेचारे अपनी खुद की जन्म तिथि नहीं जानते, सर्टिफिकेट कहाँ से जानेंगे? अब महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाएं 15 साल की या 20 साल की होने से पहले ही शादी करके भेज दी जाती है। उसे नहीं पता उसके घर में कब वो पैदा हुई थी, मतलब इन गरीब घरों में। अब वैसे तो देखा जाए तो आजकल थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी जो गरीब और पिछड़े और दलित और एक तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं,
इनके ऊपर ये सीधी तलवार लटका दी गई है कि तुम अब वोट नहीं डाल पाओगे, और वोट नहीं डालेंगे तो इनका जो 31-30% वोट है इंटैक्ट है, उस वोट को लेकर ही ये जीतेंगे। और ये घबराहट में इस तरह के चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में कैद है, सुप्रीम कोर्ट इनकी मुट्ठी में कैद है। क्योंकि अगर मुट्ठी में कैद सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो सही फैसले देगा और जनता की और संविधान की रक्षा करेगा, वही कोर्ट आज क्या कर रहा है, इनकी मर्जी के फैसले दे रहा है जो ये चाहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पर जाकर घंटी बजाकर क्या साबित किया जा रहा है कि जज जो है वो प्रधानमंत्री की मुट्ठी में है और प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, चाहे वो 370 पे निर्णय देने की बात हो, चाहे राम मंदिर पे निर्णय देने की बात हो, चाहे वो किसी भी जो चुनावी धांधली की जो भी कोई कंप्लेंट जाती है उस कंप्लेंट पे निर्णय देने की बात हो। तो इस तरह से चुनाव एक खेल है, चुनाव एक मजाक है, इसलिए जनता को समझना चाहिए। सब तरह के भेदभाव भुलाकर, सब तरह के आपस के कलेश और द्वेष भुलाकर, धर्मांधता छोड़कर केवल और केवल एकजुट होकर इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हों। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार का इसमें ये कहना है कि हम फर्जी जो वोटर हैं उनको खत्म कर रहे हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उन लोगों को सर्च करके और उनको हटाने का ये अभियान है एक तरह से। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर तो तुमने दिल्ली उजाड़ दी, दिल्ली को तुमने बर्बाद कर दिया बुलडोजर चला चला के, और जो उजाड़े गए हैं वो सारे बिहार के वोटर्स हैं, यूपी के वोटर्स हैं। आज तुम कह रहे हो कि ये रोहिंग्या हो गए। ये रोहिंग्या अगर हैं, बांग्लादेशी अगर हैं, तो तुम तो अभी मई में, पिछले साल मई में सत्ता में आए हो जीत के। तो अगर ये अवैध वोटर थे, जाली वोटर थे, तो तुम जाली वोटरों की वोट लेकर क्यों सत्ता में बैठे हो? सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सत्ता से रिजाइन देना चाहिए, फिर कहना चाहिए कि भाई हम तो सुच्चे वोटर लाएंगे और बिल्कुल एकदम छान छान के जो बिल्कुल प्योर होंगे उन्हीं की वोट लेके जीतेंगे, बाकी इन सबको देश से बाहर निकाल दो। अगर मान लो वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो जाता है, वोटर आई कार्ड खत्म हो जाता है, आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, राशन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो नागरिक रहे कहाँ? वोट देना एक सभ्य समाज में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उसके नागरिक होने का सबूत है। अब वो अधिकार आप उससे छीन रहे हो, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको हिटलर की तरह कंसंट्रेशन कैंपों में डालोगे। आप कहोगे कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, देश के नागरिक होने के जितने अधिकार हैं वो सारे आपसे छीने जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये अमानवीय दृष्टिकोण लेकर ये सरकार चुनाव जीतने के लिए कितना गिर सकती है, कहां तक जा सकती है, इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। और केवल सरकार ही नहीं गिर रही है, इसके साथ ये पूरी व्यवस्था लगी हुई है, पीछे सपोर्ट व्यवस्था का है, केवल भारत की व्यवस्था का नहीं, अंतरराष्ट्रीय जो इनके जो दोस्त हैं, इनके जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेट हैं, वो सब इस जुगाड़ में हैं कि ये सरकार अगर गई तो तुम्हारे जो हैं घोटाले घपले सारे खुल जाएंगे और तुम्हारे पाप उघड़ जाएंगे। इसलिए किसी तरह इसे चिपका रहने दीजिए इस मोदी को, क्योंकि ये कितने वहां पर जलील होकर आते हैं, विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, 100 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर ली, कोई साथ खड़ा होने वाला इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन दावा तो करते हैं विश्व गुरु बन रहे हैं, डंका बज रहा है विदेशों में, बहुत बड़ा डंका बज रहा है, जाके गले पड़ते हैं और वो फिर जब अंग्रेजी बोलते हैं तो समझ आता नहीं है तो दांत फाड़ के हंसने लग जाते हैं। तो ये इनका डंका बज रहा है, इस तरह से इनका सम्मान हो रहा है कि 50,000 60,000 आबादी वाला देश इनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, जहां एक छोटे से विकासपुरी क्षेत्र के ही, विकासपुरी विधानसभा के ही 2 लाख वोटर, कितने मेरे ख्याल में 2 लाख से ज्यादा वोटर है, उसके मुकाबले एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश का विश्व गुरु होने का दावा करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को केवल 60,000 50,000 की आबादी वाला कोई घाना जैसा छोटा छोटा, पता नहीं नाम भी नहीं जानते, वो देश सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं और उसको ये विश्व गुरु मान रहे हैं। तो इन्हीं को मुबारक हो। तो क्या लगता है कि ये जो विरोध है वो चुनाव आयोग को झुका पाएगा, या जो सरकार है वर्तमान में क्या उसको डगमगा पाएगा? हो सकता है कि सरकार जो है देखे
कि भाई ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है, ये जो तुमने जुमला छोड़ा है कि भाई हम एनआरसी को बैक दरवाजे से इम्प्लीमेंट कर देंगे और लोगों को सड़कों पे ले आएंगे, जैसे दिल्ली के अभी वो जो गाड़ियों वाला डिसीजन वापस लिया 15 साल वाला, उसी तरह से हो सकता है कि चुनाव आयोग भी अपना वापस ले ले इस डिसीजन को। लेकिन जनता को इन डिसीजंस और इन सब से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि उसका गले का फंदा पूंजीपतियों की मुट्ठी में हाथ में है, वो इन पार्टियों के खेल से नहीं खत्म होने वाला। उसके लिए उसे आजादी आंदोलन जैसा संघर्ष करना पड़ेगा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और हमारे बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक बता के गए हैं कि जब तक सामाजिक असमानता और जब तक जन आंदोलनों के जरिए जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चुनाव जाएगा, दूसरा चुनाव आएगा, एक सत्ता जाएगी, एक पार्टी सत्ता में जाएगी, एक दूसरी बाहर जाएगी, खेल चलता रहेगा। इसलिए जनता को जरूरत है वैज्ञानिक चिंतन के साथ राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत होकर महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हुए सारे भेदभाव भुलाकर एकजुट होकर इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाएं। चलिए, तो ये थे शारदा दीक्षित जी, जो बिहार चुनाव में जो चल रहा है अभी वर्तमान में जो मुद्दा चुनाव आयोग का, उस पे अपनी राय रख रही थी। आपको इस वीडियो पे क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण लाइव।